नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कंप्लीट यू टर्न एक बार आ गया है और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार यू टर्न लिया हो, वो कई यू टर्न लेते आए हैं। कुछ डिसीजंस ले लिया फिर उसको वापस ले लिया। जैसे एक यू टर्न हमने कुछ 1-2 दिन पहले देखा था कि कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं उसको अभी डिले किया जाएगा, अभी वो पूरे तरीके से नहीं लगेगा। फिर एक दिन कह दिया भाई 250% टैरिफ लगा देंगे कनाडा के ऊपर। ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली एक और ऐसा ही कुछ किस्सा कर दिया है। आपको याद होगा कि हमने इसको डिस्कस किया था कि यूक्रेन को जितना यूएस सपोर्ट दे रहा था, जो बहुत बेसिक लेवल का सपोर्ट था, इंटेलिजेंस शेयरिंग का सपोर्ट था, मिलिट्री एड का सपोर्ट था, वो सारा सपोर्ट अब यूएस जो है वो वापस ले रहा है। वो अब वो सपोर्ट यूक्रेन को और प्रोवाइड नहीं करेगा। अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया में एक पीस टॉक्स होने वाले हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को वो सपोर्ट, यानी कि वो बेसिक लेवल सपोर्ट, मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो उसको रोकने की बात की थी, उसको डिसीजन को अपने खारिज कर दिया है और अब ये सपोर्ट वापस से यूक्रेन को मिल पाएगा। अब ये यूक्रेन के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा सच में है क्या है, कितनी इस रिपोर्ट्स में सच है? देखो, वैसे तो मैं इन रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मैं इस पर मानता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट्स मल्टीपल जगह से रिपोर्ट हुई हैं, कीयर स्टारमर मतलब कि यूके की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट्स बहुत हद तक सही है, 90% सही है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरे युद्ध के ऊपर, और रशिया यूक्रेन के वॉर में आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों है अहम? सऊदी अरेबिया में क्या होने वाला है, सब डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अनअकैडमी आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स लेकर के आया है। और ये कोर्स 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन पॉलिटी, यानी मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी के साथ ये कोर्स स्टार्ट होगा। इसमें आपको मतलब लगभग 300-350 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उन टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे ये जो बहुत प्रोबेबल एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स, या तो बहुत न्यूज़ में हैं, या तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते ही हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में घुमा फिरा के, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कंप्लीट आपका रिवीजन टाइप का ये प्रोग्राम होगा। तो 17 मार्च से शुरू हो रहा है। ज़रूर से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। और जो हमारा होली ऑफर है, आपको डिस्कस किया ही आपके साथ हमने आपको होली के एवज पर सीधा 60% का डिस्काउंट दिया अपने यूपीएससी सीएससी की सभी फीस में। डिस्काउंट के बाद ये फीस जो है वो 22,999 हो जाती है। इस पूरे ऑफर के बारे में वीडियो के अंत में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक वैलिड है। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत यू टर्न लिए हुए हैं। आपको पता है कि वो एक बार निकल जाते हैं, कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर वो थोड़ा सोचते हैं, उसका आंकलन करते हैं शायद घर पे बैठ के कि यार ये गलत निकल गया, चलो इसको वापस ले लेते हैं। तो फिर अगले दिन वो कहते हैं अच्छा नहीं मैं ये नहीं बोल रहा था। एक ऐसी बड़ी मतलब हंसने वाली घटना हुई थी जब वो यूएस एड के बारे में बात कर रहे थे और उसमें वो गलती से इंडिया बोल देते हैं कि इंडिया में यूएस एड ने इतना पैसा लगाया। फिर बाद में उनको अगले दिन जा करके वो फैक्चुअली इसको, और पूरा इंडिया का मीडिया जो है, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चला भी देता है। और फिर जा करके अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं वो फैक्चुअली गलत हो गया। थोड़ा मैं बांग्लादेश इलेक्शंस की बात कर रहा था, वो इंडियन इलेक्शन निकल गया। और मतलब इंडियन मीडिया की पूरी भद्द पिट गई थी। लोगों ने मतलब उठा उठा के रिपोर्ट्स भी लगाने शुरू कर दिए थे कि ये यहाँ पे इतना पैसा आया, इस पार्टी को इतना पैसा मिला। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं कि मजाक वाली बात हो जाती है। वही यहाँ पर हो गई अब। तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया था कि भाई हम किसी भी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट और ना ही किसी भी तरीके का इंटेलिजेंस सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीयर स्टारमर, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और इस स्टेटमेंट को द हिल नामक एक अखबार ने रिपोर्ट किया है। तो कीयर स्टारमर ने क्या किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपके यहाँ पर आप जो ये डिसीजन आपने लिया है कि यूक्रेन को आप किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे, यूक्रेन का आप इंटेलिजेंस सपोर्ट भी ले लेंगे, इससे यूक्रेन के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के नागरिकों का बहुत नुकसान हो रहा है। जो मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, कई सारे नागरिक उसमें मारे गए हैं और ये एक बहुत ही निगेटिव शेड में मतलब जा रही है चीज़ें। इसलिए आपको यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे, जो बेसिक लेवल सपोर्ट आप दे रहे हैं वो आपको देते रहना चाहिए, अदरवाइज यूक्रेन का हालत बहुत बुरा हो जाएगा और पीस डील तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, ये मामला ही पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, डर यही है, यूक्रेन को सबसे बड़ा इस समय पर डर है, ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा जो डर है। देखो, यूरोप पूरा आया है, साथ में आ गया है, लेकिन उनको पता है कि अगर इसमें यूएस का सपोर्ट नहीं रहा इनके पास तो रशिया जो है वो आने वाले चंद कुछ हफ्तों में बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा यूक्रेन की कर लेगा और फिर उस कब्जा से वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्राइमिया को 2014 में मतलब यूएस का सपोर्ट रहते हुए भी रशिया ने क्राइमिया ले लिया। खैर उसकी पॉलिटिक्स अलग है,
लेकिन आज तक क्राइमिया को कोई रशिया से वापस नहीं ले पाया और ज़बरदस्ती उसमें फ्रांस वांस सबने मिल माल के किसी तरीके से एग्रीमेंट साइन कराया। वही हालत यहाँ पर भी हो जाएगी। इन लोग को इस बात का बहुत अच्छे से आभास है, इसलिए चाहते हैं कि यूएस इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया था वो आपको पता ही है कि एक बहुत सीरियस वर्बल स्पैट हुआ था ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और उस वर्बल स्पैट के बाद ट्रंप गुस्सा हो जाते हैं। कैरी कर लिया उन्होंने उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि भाई जाओ, तुम्हें कोई किसी भी तरीके का मिलिट्री एड, किसी भी तरीके का पैसा, किसी भी तरीके का इंटेलिजेंस सपोर्ट कुछ नहीं देंगे। और उसके बाद फिर रशिया का वो मिसाइल अटैक जो हमने कवर किया था, आपने देखा कि रशिया ने पूरा फुल फ्लेजेड मिसाइल अटैक इनके ऊपर कर दिया था। तभी से यूके, मतलब यूरोप तो सारा एक साथ आया था और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यूके को ये बात समझ में आ रही थी कि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए केयर स्टामर का ये स्टेटमेंट द हिल ने रिपोर्ट किया है। और सिर्फ द हिल ने नहीं, मिरर यूके रिपोर्ट की माने तो वहाँ पर भी कियर स्टामर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम 20 मिनट लंबी इनकी अपनी बातचीत चली है। और उस बातचीत में कियर स्टामर ने ट्रंप को समझाया है कि देखो, सऊदी अरेबिया में क्या होने वाले पीस टॉक्स होने वाले हैं रशिया यूक्रेन के मामले में। अब इस पीस टॉक्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन को भी बुलाया जाएगा, रशिया भी बैठेगा, यूएस भी बैठेगा और सऊदी अरेबिया तो रहेगा ही। इसीलिए यूके के जो पीएम है कियर स्टामर, वो समझा रहे हैं ट्रंप को कि भाई जब सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स होंगे, यूक्रेन यहाँ पर आकर के बैठेगा, तो यूक्रेन के पास तो कुछ होगा ही नहीं निगोशिएट करने के लिए। बेचारा वो निगोशिएट करेगा क्या? मतलब यूक्रेन इज लिटरली नेकेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप इस बेसिक लेवल का सपोर्ट अगर वापस यूक्रेन को दे देते हैं तो एक तो उनकी जनता का फ़ायदा होगा, अपनी ज़मीन बचा पाएंगे। दूसरी चीज़ जो फ़ायदा होगा वो पीस टॉक्स में होगा और आपकी इमेज उससे अच्छी बनेगी। देखिए, जेलेंस्की से भले ही आपके मतलब प्रॉब्लम्स हों, ग्रजेस हों, लेकिन एज अ कंट्री यूक्रेन से आपके ग्रजेस नहीं रहने चाहिए। वो चीज़ कियर स्टामर ने समझाने की कोशिश यहाँ पर ट्रंप को की और शायद उनको चमका है कि नहीं, बात तो लड़का सही कह रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यूके के ऑफिशियल्स की माने तो यूके के ऑफिशियल्स की तरफ से भी, मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो उन्होंने यूके के ऑफिशियल से बात करी है, उनका भी ऐसा कहना है कि उनके पीएम ने कहा है कि हमारी बैकडोर से बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव आउटकम होगा उसका। और ये बैकडोर से बातचीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ही चल रही है और इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। और उस पॉजिटिव आउटकम का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो मिलिट्री एड है और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया, वो आज ही रिस्टार्ट हो जाए। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में साफ साफ इन लोगों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के और हो सकता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए और ये आज ही रिस्टार्ट हो जाए। अब इसके ऊपर जब प्रतिक्रिया मांगी गई यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनसे, तो मार्को रूबियो भी कुछ इसमें काफ़ी ऑप्टिमिज्म से भरे लग रहे थे। और उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि भाई इस पूरे मामले में हो सकता है कि आज एक बहुत अहम दिन हो। अहम दिन का मतलब यह है कि हो सकता है कोई पीस डील, कोई पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। देखो, यूक्रेन कहाँ मामला फंस रहा है? यूक्रेन का मामला यहीं फंस रहा है कि यूएस उसकी गारंटी ले ले, और अगर यूएस तैयार हो जाता है इस चीज़ को लेने के लिए गारंटी, तो फिर तो मामला सॉल्व ही हो जाएगा। तो इसीलिए उस सब चीज़ों को देखते हुए मार्को रूबियो को ऐसा लग रहा है कि आज एक रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया में बातचीत होने वाली है और आज ही ये डिसाइड हो जाएगा कि ये वॉर क्या चलेगा, कितना लंबा चलेगा और नहीं चलेगा तो कब तक ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ जो है, और क्योंकि देखो ख़त्म एकदम से तो होगा नहीं, सीज़ फायर तो हो जाएगा साइन, लेकिन वो फिर फेजेस में दोनों साइड की जो आर्मीज़ हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगी, वो फेजेस में निकलेगी पूरी फोर्स। और वो बहुत देखना अहम होगा कि रशिया ने जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्या वो वापस करेंगे, क्या उस टर्म पर वो मानेंगे? वो तो नहीं मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे ही ये इसमें कुछ बड़ा आता है, इस पूरे जो सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स चल रहे हैं उसमें कुछ बड़ा आता है, हम ज़रूर आपके साथ कवर करेंगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो ऑफर है उसको समझ लेते हैं। तो होली ऑफर है, 60% का डिस्काउंट अनअकैडमी ने आपको दिया है यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज पर। याद रखिएगा, डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक वैलिड है। सिर्फ आपको डिस्काउंट नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स की लिंक है। इस कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगी। यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। अपने आप में पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। जो आप मेंस के टेस्ट लिखोगे उसका इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में मिल जाएंगी। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।